नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा के बारे में पूछा तो जाता है। अब बुक में जो लिखा हुआ है प्लाज्मा के बारे में, सबसे पहले तो बेटा इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। ऐसे पार्टिकल जिसमें काइनेटिक एनर्जी बेटा हाई हो। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी की टाइप है जो मोशन की वजह से किसी भी पार्टिकल में आती है। तो इट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद अगर बात करें, इट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ, इसमें बेटा मिक्सचर मौजूद होता है किस चीज का? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, आइंस। एटम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, उसके अलावा फ्री रेडिकल हो सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोटॉन्स। फोटॉन्स बेटा लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, वो एनर्जी पैकेट्स जो लाइट की फॉर्म में होते हैं उनको फोटॉन्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आपने यहां तक लिखते नहीं, उसके बाद बेटा एक लाइन में उसकी अकरेंस बताइए। अकरेंस क्या होती है? अकरेंस मौजूद होना, वकू होना, यानी कहां कहां पर ये मौजूद होती है। तो प्लाज्मा कहां पर मौजूद होता है? सबसे पहले बेटा अगर बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, जो यूनिवर्स के अंदर, स्टार्स, गैलेक्सीज, उसके बाद फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, ये वेल्डिंग आर्ट्स जो होती हैं, जो वेल्डिंग करने के लिए, अगर आप लोहे की दुकान पे जाएं वहां पर वेल्डिंग कर रहा होता है वो इंसान, वो जो कारीगर होता है, तो वो वेल्डिंग आर्ट्स जो होती हैं उसमें भी बेटा प्लाज्मा होता है, वेल्डिंग आर्ट्स। तो कुल मिला के ये कि प्लाज्मा जहां भी आपको रोशनी नजर आ रही है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ लाइट नजर आ रही है, मतलब कोई भी मॉल्स के अंदर ट्यूबलाइट्स, बल्ब, ये सारे के सारे प्लाज्मा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास तो स्टेट्स ऑफ मैटर को ना थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं कि है क्या। हमने ना स्टेट्स ऑफ मैटर, इसकी ना आगे दो फॉर्म्स है। स्टेट्स ऑफ मैटर की आगे दो फॉर्म एक्सप्लेन की गई है बुक में। वो कौन कौन सी? फर्स्ट वन बेटा इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर, और साथ में दूसरी जो फॉर्म है वो बेटा एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर बिल्कुल बेटा इस स्टेट्स ऑफ मैटर का जो टॉपिक है इसका लास्ट पैराग्राफ है, और ये इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। अब इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर को, कॉन्सेप्ट को बेटा समझते हैं। जैसा कि हमें पता था स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है। इंटरमीडिएट का मतलब बेटा होता है दरमियान। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? दरमियान। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेल्ट करके उसको हीट करके, लिक्विड को गैस में अगेन इसको हीट करके। अब ये हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि जनरली है, लेकिन अगर कोई स्टेट इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है, जो कि सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, जो कि लिक्विड भी है और गैस भी है, उनको हम बेटा बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। समझ आ गई होगी आपको कि अगर कोई ऐसी सब्सटेंस जो सॉलिड की प्रॉपर्टी भी रखती है, लिक्विड की भी, उसको
इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर में देखते हैं। जो लिक्विड की भी रखती है और गैस की, उसको भी हम इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर में देखते हैं। तो उस इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में बेटा इट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर फाउंड इन बिटवीन, किसके दरमियान बेटा पाई जाती है? इन बिटवीन सॉलिड और लिक्विड, या सॉलिड और लिक्विड के दरमियान, एंड लिक्विड और गैस के दरमियान। यानी सॉलिड और लिक्विड के दरमियान भी इनकी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं और लिक्विड और गैस के दरमियान भी इनकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। और वो कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है? इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की बेटा एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्जांपल कौन कौन सी? 3 एग्जांपल हमारे पास दी गई इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की। अगर देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो बेटा है हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सेकेंड स्टेट्स ऑफ मैटर, जो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज द लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बेटा ग्राफीन है। 3 एग्जाम्पल है हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर की। पहली कौन सी है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, दूसरी लिक्विड क्रिस्टल, एंड थर्ड ग्राफीन। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसकी बेटा डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद उसकी एग्जाम्पल आपने लिख देनी है। ये एग्जाम्पल 3 उसकी लिखी हुई है। हर एग्जाम्पल की आगे बेटा एक्सप्लेनेशन है। अब एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन देखें तो वो सबसे पहले हम बेटा एक्सप्लेन करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को। ये एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, इसको बेटा मैं फिलहाल अरेज कर रहा हूं, ठीक है, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये बेटा पहली स्टेट है मैटर की। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमारे पास ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है विच फाउंड इन बिटवीन किसके दरमियान? लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के दरमियान जिसकी प्रॉपर्टी मौजूद होती है, ये बेटा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यानी यहां पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड SCF के नाम से मैं लिख लूं, लिक्विड और गैस के दरमियान अगर प्रॉपर्टी है तो वो बेटा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होगा, ठीक है। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के आगे बेटा हमारे पास एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी इसको कह सकते हैं, इसको यूज भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल एंड यूजेस। तो इसके यूजेस के अंदर बेटा एक बात एक्सप्लेन की गई है, ऐसे केमिकल रिएक्शन, आपको पता है कि कोई सा भी केमिकल रिएक्शन है वो हमने कैरी आउट करवाना है तो उसके लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमें पता है कि वाटर एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसको बोला जाता है। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है लाइक एल्कोहल्स, ये सॉल्वेंट है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस बेटा ऐसे होते हैं ये जो कंजर्वेटिव सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर नहीं हो पाते, तो फिर उन रिएक्शंस को डील करने के लिए, उन रिएक्शंस के लिए हमारे पास एक सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स मौजूद होते हैं। सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के तौर पर काम करते हैं जो कि लिक्विड और गैस के दरमियान इसकी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। अब इसमें एग्जांपल आती है बेटा सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा एग्जांपल लिखेंगे। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है और जिसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, यूज क्या है, उसका यूज क्या है कि ये एज ए सॉल्वेंट यूज होती है, एज ए सॉल्वेंट उन रिएक्शन के लिए जो के कंजर्वेटिव सॉल्वेंट्स के अंदर कैरी नहीं किए जा सकते। बेटा बिल्कुल ऐसे ही लाइन लिखी हुई है कि उन सॉल्वेंट्स के लिए या उन केमिकल रिएक्शन के लिए जो
कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल सॉल्वेंट्स के अंदर, ट्रेडिशनल मतलब ये जो पुराने सॉल्वेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें नहीं होते, वो इन सॉल्वेंट के अंदर या इस सॉल्वेंट के अंदर हो सकते हैं। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और वैसे भी वो पूछ सकता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को डिफाइन करें और साथ में उसकी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल का यूज क्या एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, पूरी लाइन लिखनी है कि कंजर्वेटिव सॉल्वेंट जो के रिएक्शन को नहीं करवा सकते वो ये काम करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पहली एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। उसके बाद बेटा लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल, जो लिक्विड क्रिस्टल है, लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास बेटा आपने एक नाम सुना होगा घर में एलसीडी, एलसीडी पड़ी होती है। एलसीडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी उन एलसीडीज के अंदर लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है। लिक्विड क्रिस्टल की एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं उनको लिक्विड क्रिस्टल बोला जाता है। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स में हमारे पास जो इसका यूज है, लिक्विड क्रिस्टल कहां पर यूज हो रहा है हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो ये बेटा जितनी भी टीवी, एलसीडीज, उसके बाद ये क्लॉक्स होते हैं, वॉचेस होती हैं, ये वॉचेस का डिस्प्ले होता है ना, डिजिटल वॉचेस, उनका जो डिस्प्ले होता है, कैलकुलेटर्स के जो डिस्प्लेज होते हैं, वहां पर बेटा लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद बेटा अगर बात करें तो थर्ड वन इज ग्राफीन। ग्राफीन, ग्राफीन बेटा एक तीसरी टाइप है। अब ग्राफीन की उनके स्टेट नहीं दिखी, लेकिन ये कि ये बताया हुआ है कि ग्राफीन एक थिन लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है बेटा, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। बेटा कार्बन एटम हेक्सागोनल पैटर्न की फॉर्म है, हेक्सागोनल 6 कोनों वाला हेक्सागोनल पैटर्न। मैं इधर दिखाऊं तो हेक्सागोनल पैटर्न बेटा इस तरह होगा, ये 6 कोनों वाला पैटर्न, उसके आगे ये रिपीटेड पैटर्न होता है जो कि 6 कोनों वाला हेक्सागोनल पैटर्न की फॉर्म में आता है। ठीक है, ये हेक्सागोनल पैटर्न तरतीब होता रहता है लेकिन सिंगल लेयर की फॉर्म है। अगर सिंगल लेयर की फॉर्म है तो बेटा ग्रेफीन है। ग्रेफाइट का नाम सुना होगा आपने, ग्रेफाइट से ही ग्रेफीन बनती है, और ग्रेफाइट के अंदर नेटवर्क होता है, मल्टीपल लेयर्स अटैच होती हैं, और ग्रेफीन के अंदर सिंगल लेयर हमारे पास मौजूद होती है। क्लियर बेटा, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 इसकी टाइप्स, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड्स और ग्रेफीन, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास ये फॉर्म एक रहती थी स्टेट्स ऑफ मैटर में, हम एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर और इंटरमीडिएट को देख लेते हैं। इंटरमीडिएट को हमने कंप्लीट एक्सप्लेन कर लिया था। एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात करें तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड। एक तो बेटा फॉर्म ये है कि ये मौजूद नहीं होते, हम देख नहीं सकते उसको, हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, यानी अवेलेबिलिटी नहीं, एक तो ये। दूसरा कि कॉमनली ये एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक सॉलिड फॉर्म है हमारे पास मौजूद है, अगर हम दोबारा देखें वो भी मौजूद हो, तो ये ऐसा नहीं है। एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट तो करती है लेकिन फॉर अ नैनो सेकेंड, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। अब ये इसकी एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में सबसे पहली एग्जाम्पल इसकी ये बेटा न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियर मैटर आपको पता है कि जो न्यूक्लियर मैटर ना रेडिएशन एमिट करता रहता है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब बनता है तो वो यूरेनियम 235 से बनता है, वो एलिमेंट ऐसा मैटर होता है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाया जाए। अब वो रेडिएशन एमिट करता रहता है और ऐसा ऐसा कम होता रहता है हाफ लाइफ के बाद। हाफ लाइफ यानी आधे टाइम के बाद जितनी उनकी जिंदगी होती है, हाफ लाइफ उसे बोलते हैं कि जितने टाइम के बाद
उसकी आधी मिकदार खत्म हो जाए उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। न्यूक्लियर मैटर हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है किसकी, एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, जो कि कॉमनली एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें डार्क मैटर। डार्क मैटर बेटा ये जिस तरह के हम कहते हैं कि हमारे पास एक अर्थ मौजूद है, वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इसी तरह की एक दुनिया हमारे पास एंटी दुनिया, एंटी अर्थ है, जो कि डार्क मैटर की फॉर्म है। ये हमारा व्हाइट मैटर है, वो डार्क मैटर है, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि बेटा यूनिवर्स बहुत बड़ी है। जब भी कोई चीज बनती है तो वो दो चीजों में डिवाइड होती है, या कोई चार्ज स्प्लिट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इसी बात की दलील से ये जाहिर किया गया कि अगर ये दुनिया बनी है तो एक और दुनिया भी बनी होगी जो इसके एंटी है, यानी अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर हम व्हाइट मैटर हैं तो वो डार्क मैटर होगा, तो वो डार्क मैटर बेटा। नेक्स्ट इसमें बेटा एक आइंस्टाइन ने एक मैटर एग्जिस्ट किया, डिस्कवर किया था, तो वो नाम उसका दिया था बोसे, BOSE, बोसे आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी बेटा इसी की एग्जाम्पल है। तो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड। एग्जाम्पल क्या है, तीन है, न्यूक्लियर मैटर, डार्क मैटर और बोसे आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ पर बेटा हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का।